Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about need and significance of human resource planning in your subject, that is human resource management. In previous video lecture, हम डिस्कस कर चुके थे उसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कंसेप्ट के रिगार्डिंग और उसका क्या नेचर होता है उसके बारे में। ठीक है, मैन पावर क्या है? मैन पावर यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेट एसेट है और जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है कंपनीज़ की वो डिपेंड करती है किस एक्सटेंट पर कि किस तरीके से ये इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। तो प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस की एक लार्जेबली एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में देखें, इनोवेशंस में देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन द फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये देखा जाता है कि जहाँ पर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन एसेट्स का, वो एक ज़्यादा बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है जहाँ पर आपको डिटरमाइन करनी है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बिजनेस एंटरप्राइजेस की इन द ईयर्स अहेड। तो एक फॉर्मल मैन पावर प्लान जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर एक जनरल इंक्रीमेंट होता है, जनरल इंक्रीज होता है साइज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ एबव डिस्कशन हम एमर्ज कर सकते हैं कुछ बेनिफिट्स जिससे जो होती हैं मैन पावर प्लानिंग के द्वारा। एक तो सबसे पहला, इनको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमें एक राइट काइंड का पर्सोनल का पता चलता है कि जिसको हम बोल सकते हैं राइट मैन टू द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। तो राइट काइंड्स ऑफ पर्सोनल यानी कि जो आपका मैन पावर प्लानिंग है वो हेल्प करती है प्रोक्यूर करने में पर्सोनल का कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस के साथ, जिसमें उनकी स्किल्स आ गए, नॉलेज आ गए, वर्क एक्सपीरियंस आ गए और उनके एप्टीट्यूड आ गए वर्क के रिगार्डिंग। सो मैन पावर प्लानिंग helps in procuring personnel with the necessary qualifications, skills, knowledge, work experience and aptitude for work। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जो पॉइंट है, आ सकता है आपका स्मूथ ऑपरेशन। क्या हो रहा है इसके कारण? हमारा स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि मैन पावर प्लानिंग क्या है, वो हेल्प करती है एक कि किस तरीके का हमें राइट टैलेंट चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं पर्सोनल सिलेक्शन और डेवलपमेंट, जो इंश्योर करता है एक एडिक्वेट पर्सन को जो सिलेक्टेड वेल इन एडवांस हैं, जिससे कि वो डेवलप्ड होंगे एंटिसिपेटेड ओपनिंग्स के रिगार्डिंग, जो कि एक इंश्योर करेगा स्मूथ ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग हेल्प्स इन personnel selection and development as it ensures that adequate persons are selected well in advance so that they may be developed for anticipated
openings. This would ensure smooth operations of the organization. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये क्या कर रहा है, ये रीडेप्लॉयमेंट कर रहा है पर्सोनल का, यानी कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में एरियाज ऑफ सरप्लस पर्सोनल का। अगर कहीं सरप्लस मैन पावर है डिपार्टमेंट में तो ये रीडेप्लॉयड होगी, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी अदर डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से रीडेप्लॉयमेंट ऑफ पर्सोनल। तो नेक्स्ट आता है आपका रीडेप्लॉयमेंट ऑफ पर्सोनल। मैन पावर प्लानिंग may also help in identifying areas of surplus personnel if there is surplus manpower in a department. It can be redeployed by transferred to other departments. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। क्या आ गया आपका, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो इनेबल करती है थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन पावर, जिससे कि करेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्पार्ट किया जा सके, जिससे क्या होता है हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है। तो एक मेन पॉइंट ये भी आता है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग enables through performance appraisal, identification of the gaps of the existing manpower so that corrective training could be imparted. Thus, the training program becomes more effective. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लो वेज एंड सैलरी बजट। जो पर्सोनल कॉस्ट है वो भी आपकी लॉस होगी अगर मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर पाएगा इम्बैलेंसेस मैन पावर में वेरियस डिपार्टमेंट में बिफोर दे बिकम अनमैनेजेबल, उससे पहले जब तक
मतलब ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहाँ वो अनमैनेजेबल हो जाए उससे पहले। सो लो वेज एंड सैलरी बजट, लो वेज एंड सैलरी बजट। Personal cost would be less if the management can anticipate imbalances in the manpower in various departments before they become unmanageable। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले राइट काइंड ऑफ पर्सोनल। मैन पावर प्लानिंग हेल्प करती है प्रोक्यूर करने में पर्सोनल को एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन के साथ, स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, वर्क एक्सपीरियंस के साथ और एप्टीट्यूड के साथ वर्क के लिए। फिर आता है आपका स्मूथ ऑपरेशन। मैन पावर प्लानिंग हेल्प करती है पर्सोनल सिलेक्शन में, डेवलपमेंट में, जो इंश्योर करेगा एडिक्वेट पर्सनस को कि सेलेक्टेड वेल एडवांस हैं या नहीं, जिससे कि वो डेवलप हो सकें एंटिसिपेटेड ओपनिंग के रिगार्डिंग। फिर रीडेप्लॉयमेंट ऑफ पर्सोनल, देन आपका असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, फिर आपका लो वेज एंड सैलरी बजट। ठीक है, तो ये था आपका नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।